जामुन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता है वही रघुनाथ जी का कार्य पूर्ण करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन बुझाता? एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में 1200 किलोमीटर। यहां उछले तो 1200 किलोमीटर बाद उतरे। इतनी लंबी जो छलांग लगाने की शक्ति रखता है वही राम जी का काम करेगा। संपाति बोल के चले गए। अब संपाति के जाने के बाद जितने बानर लोग हैं बैठे, के जाई हो है, कौन जाएगा? के जाई? एक कपि बोला कि जामुन जी हम एक बार 20 योजन उछल गए थे, 20 योजन की दूरी मैंने तय की है। दूसरा बोली तुम 20, हमार 30 लिखिए, 30 योजन। जब 20-30 सुनाई पड़ा तो एक कपि ने और हिम्मत माना, जामुन जी 50 योजन, हम 50 चले जाएंगे। जामुन जी बोली तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। बोले बहुत सुंदर, 50 के आगे कोई वीर यहां बैठा है। एक कपि ने कहा 70 योजन लिखिए, 70 योजन हमारा, 70 योजन चला जाऊंगा। जामुन जी बहुत सुंदर, क्या बात, 70 के आगे वाला कोई वीर। एक कपि पूरा हिम्मत बांधा। जामुन जी बोले जल्दी, पानी में डूब के मर जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान बल नहीं रहा मेरी युवा अवस्था थी। भगवान बलि को बांधने के लिए 52 अवतार लिए और भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप धारण किया था, उस स्वरूप की मैंने उस समय में 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। उभय घड़ी महदीन ही 7 प्रदक्षिण ढाई, दौड़कर मैंने 7 परिक्रमा लगाई थी। मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जवानी को जब ललकारा ना जामवंत जी ने, अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, जी संशय कछु रिटर्निंग में संशय है। चला जाऊंगा, आने का गारंटी नहीं है। जामुन जी सोचे मन में, जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में क्यों बोल रहे हो? जाना नहीं है, आना भी है। जामुन जी बोले अरे नहीं नहीं, आप तो युवराज हैं, आपको कैसे भेज सकते हैं। अब आप बताइए जाना किसको है? एकदम आज का दृश्य है प्रैक्टिकल। जिसको जाना है वो मौन बैठा है, और जिसको नहीं जाना है 20 योजन, 30 योजन, 70 योजन, 90 योजन। करने वाला करने में बिजी है, नहीं करने वाला विजिटिंग कार्ड बांटने में बिजी है। जाना है श्री हनुमान जी को, हनुमान जी मौन छोड़िए, वहां गायब है, वहां है ही नहीं। जामुन जी ने पूछा एक बानर से, बजरंगबली कहाँ है? बोले पता नहीं, पंडाल के पीछे बैठे हैं, न जाने क्या कर रहे हैं। जाकर लोगों ने देखा, हनुमान जी बड़े प्रेम से आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम बोले जय राम। कहे रिछ पति सुनु हनुमाना, कहे रिछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामवंत जी बोले हे बजरंग बली, आप क्यों मौन धारण किए हैं? आप क्यों नहीं कुछ बोलते? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप जा सकते हैं ना उस पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम
पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंग बली, कहिए संसार का कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके लिए कठिन है, असंभव है? आप कुछ भी कर सकते हैं, जाएंगे ना उस पार आप। हनुमान जी बोले राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं, ये कीर्तन करने का समय है। आप क्यों आए हैं आपको याद भी है? बजरंग बली बोले नहीं याद है। जामन जी ने स्मरण दिलाया हनुमान जी को, हे हनुमान जी, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामंत जी बोले हनुमान जी, आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है और उसी राम कार्य के लिए आपको स्मरण किया जा रहा है। बजरंग बली सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विशाल रूप धारण कर लिए, मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो, सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, ले नहीं नागौ जल निधिखारा, ले नहीं नागौ जल जाऊंगा सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे, आनौ यहाँ त्रिकोट उपारे, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी बोले खेल खेल में लांघ जाऊंगा, जाऊंगा रावण को पकड़ के मसल के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ पकड़ के मसल के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए त्रिकूट पर्वत को, लंका समेत त्रिकूट पर्वत को हाथों में उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं, क्या करूं? रावण को मार के आऊं कि रावण सेना दोनों को मार के आऊं कि लंका उठा के लाऊं? तुरंत बोलिए। जामन जी बोले नीचे आइए, नीचे आइए, बराबरी में आइए। पहले आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका लाएंगे, कुछ नहीं। इतना कराहू तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, तही देखी कहूँ सुइयाए, तहि देखि कहूँ सुधियाए, तहि देखि कहूँ सुधियाए। श्री जामवंत जी ने कहा, न लंका को उठा के लाइएगा, न रावण को रगड़िएगा, न सेना को मारिएगा, कुछ नहीं, चुपचाप जाइए, एकदम चुपचाप, कुछ नहीं करना है। जाइए, सीता जी को देखिए और सीता जी की सूचना आके रघुनाथ जी को दे दीजिए, बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रमणवा को एकदम फाइट मारे बिना चलाऊंगा? जाने का मतलब क्या? बोले नहीं नहीं, आप डोंट टच हिम, रावण को छूइएगा भी मत। ये सब भगवान का डिपार्टमेंट है, आपको केवल जाना है
देखना है सीता जी को, आके प्रभु को बताना है, उसके बाद जो करना है रघुनाथ जी करेंगे। अब यहां आप समझिएगा, यदि जामवंत जी महाराज न होते तो हनुमान जी आज वे राम कथा पूरी कर डालते। रावण को वरदान मिला है, वानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। हनुमान जी वानर के रूप में है, इसलिए हर संस्था में, कहां है कुलदीप बाबू, आपकी संस्था में बुजुर्ग कौन है ना? बुजुर्ग लोग है ना? तो वो बुजुर्ग दिख रहे हैं आपको? हे भगवान, सरकार हम कुछ नहीं बोले हैं। हे प्रभु, हर संस्था में, हर समिति में एक दो बुजुर्ग लोगों का होना अति आवश्यक है। क्यों? जितना श्रेष्ठ निर्णय वृद्धावस्था ले सकती है, युवा अवस्था उतना श्रेष्ठ निर्णय नहीं ले सकती है। बुजुर्ग अवस्था। जामवंत जी ने कहा जाइए पता लगाकर आकर रघुनाथ जी को बताइए। उसके बाद कपि सेन संग संहारे निश्चर राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। श्री जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी कपियों की सेना साथ में कौतुक के लिए रहेगी। रघुनाथ जी जाएंगे, राम जी ही निशाचरों का वध करेंगे और उसके बाद राम सीतहि आनी है। राम जी ही सीता जी को वापस लाएंगे। नारद आदि मुनि त्रैलोक्य भगवान के इस सुयश का गुणगान करेगा। भगवान की इस कीर्ति गाथा को जो नर नारी सुनेगा, कहेगा, गाएगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब आगे की कथा श्री सुंदर कांड जी में प्रवेश करती है। आप में से कई लोग होंगे जो सुंदर कांड स्मरण होगा, जिनको पूरा कांड कंठस्थ होगा। अभी एक भैया है यहां पर जिन्होंने हमको हाथ से सुंदर कांड लिख के अभी दिया, और इनकी हैंडराइटिंग ऐसी लगा मानो प्रिंट कर दिया हो। बाबू कैमरा जूम करना, इधर हो जाइए, करो करो करो, देखिए आप लोग। और लगे ले आओ, पास लाओ, दूर ना करो, जूम इन करिए। हाँ दिख रहे हैं, ए भैया है।
अद्भुत लिखा भैया आपने, लगा मानो प्रिंट कर दिए, हाथ से लिखकर भैया ने हमको भेंट की। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे हैं। इसके बाद कथा प्रारंभ होती है इस कांड की, जहां से किष्किंधा कांड की पूरी भई। जामवंत जी की बात, कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगा के आइए। ये बात जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विषेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, यह कही नाई सबन कहूँ माथा। चलो हरसिहि धरि रघुनाथा, चलो हरसिहि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक मान जी। भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर समारे, बार बार रघुवीर बार बार जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमान जी बार बार रघुबीर समारे, बार बार रघुवीर समारे। हर क्यों पवन तनय बल भारे, हर क्यों पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता। चलो सुगा पाताल तुरंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपत कर बाना, जिमिय मोघ रघुपत कर बाना। हे भांति चले हनुमाना, हे भांति चलो हनुमाना। जलनिधि रघुपति धूत बिचारे, जलनिधि रघुपति दूत विचारे। तय नाथ होई श्रम हारे, तय नाथ होई श्रम हारे, तय नाथ होई श्रम हारे। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। श्रेष्ठ जब कोई बात कहे तो उसे समझने का प्रयास किया जाए, वहां अपनी तर्क बुद्धि का प्रवेश न कराया जाए। लड़का बाबूजी से कहता है, बाबूजी आप समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, अब बाबूजी नहीं समझ पा रहे हैं। यहां जामवंत जी ने एक बात कही, श्री हनुमान जी स्वीकार किए, बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने कपियों से कहा कि मैं जा रहा हूं प्रभु कृपा से लंका, जब तक लौट कर ना आ जाऊं आप लोग यहां से हिलिएगा मत। मैं जानता हूं समुद्र के किनारे आपको कष्ट होगा रहने में, कंद मूल फल पाइए, लेकिन जब तक ना आ जाऊं तब तक यहां से जाइएगा मत। क्यों? श्री हनुमान जी सोचते हैं, इसके देखिए दो कारण प्रधान में आपको सुनाऊं। एक तो सुग्रीव जी ने कहा है कि बिना पता लगाए यदि कोई आ गया तो मैं मार दूंगा। मैं जाऊं लंका और ये कपि लोग पहुंच गए सुग्रीव जी के पास, सुग्रीव जी यदि बात न सुने मार डाले तो। दूसरी बात, यदि न भी मारे, बाद में मैं पता लगा के जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि सारे कपि लोग यहीं बने रहे, मैं पता लगाकर आ गया और सबको साथ में लेकर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि सबने मिलकर के पता लगाया है। जीवन में श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाया जाए।
ये कथा कुलदीप बाबू नहीं करा रहे हैं, न इंद्र बहादुर जी करा रहे हैं। ये भ्रम से बाहर रहिएगा आप लोग। ये कथा पूरा बड़हलगंज मिल के करा रहा है? अच्छा आप बताओ, पंडाल लगा देते, ये लोगवा न आते तो फिर क्या होई? हम ऐसी भी एक कथा किए हैं दिल्ली में बहुत पहले। ये लोग चले जाते थे, हम फोन करते थे विनय को, का हो 2-3 लोग आ गए बा, तो बोलते थे हम महाराज 2 लोग तो आ गए, बस ठीक है आ रहे हैं। जीवन में श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए, मैं न किया जाए हो है? कई आदमी दिनवा भर मैं 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 न करिए। कबीरदास जी कहते हैं एक पक्षी है मैना, उसका नाम क्या है? हाँ, मैना। नाम क्या है? मैना। मैना ने मैं ना कहा, मोल भयो 10-20। अब बकरे ने मैं कहा, तो कबीर कटायो शीस। मैं न कहा जाए। भिक्षु जी की रचना है वो। एक बड़े अच्छे साधक व पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, भिक्षु जी, गीता कुटीर हरिद्वार, पूज्य महाराज श्री की रचना है। कहते हैं ये दिनवा भर जो तू मैं करता है, ये मैं की आवाज आती कहां से? 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 कौन है वहां वाणी है आती जहां से? कौन है वहां वाणी है आती जहां से? कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को, कौन खोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? आप में से कई लोग दुकान के मालिक होंगे, दिन भर सामान तौलते होंगे, 5 किलो 2 किलो 1 किलो। साधक पूछता है ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर तू उत्तर दे रे। सोच समझ कर तू उत्तर
हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है। हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, सूझ बूझ करके तू समझा दे प्यारे, सूझ बूझ करके तू समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं, या तू डोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है। ये बतिया बुझाता, अरे मुख बोलता है, या तू बोलता, कौन बोलता है? दिन भर आदमी मैं दुईठे बीमारी है। एक बीमारी का नाम है फुटास, हमार फोटो छप जाए। और दूसर की बीमारी का नाम है छपास, हमारा नाम छप जाए, लोग हमको जाने। ये दोनों बीमारी से बचने का प्रयास करिए। क्यों? समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। फुटास की बीमारी तो इतनी खतरनाक है साहब, अरे बाप। एक जगह 4-5 लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, एक आदमी को जगह ही नहीं मिला तो 2 आदमी के दहिया के बिचवा में सही गर्दनिया बस ही आ जाओ मुर्गास। देखिए, आप कितना भी नाम लिखवाइएगा, ये भगवान सब जानते बिना लिखाए कौन कर रहा है। क्षमा करिएगा, कई लोग गांव भर से चंदा बटोरते हैं और आपन नाम से जमा करवाते हैं। हम तो कथा गाते रहते सरकार। एक जगह कथा चल रही थी, वहां हमको 4 दिन बाद पहुंचना था, तो गई रहला मैं। मेरे पूज्य महाराज जी श्री कथा गा रहे थे, 5 दिन महाराज जी को गाना था, 4 दिन हमको गाना था। तो शुरुआत में महाराज जी गए। बिहार में कथा थी एक जगह, नाम नहीं लूंगा जगह ही का मैं। 3 दिन कथा हुई, किसी तरह महाराज जी रहने की व्यवस्था तो दैव जाने कैसे व्यवस्था थी।
टीम के लोग, भैया लोग एक दूसरे के घर में थे। तीसरे दिन जिसके घर टीम के लोग रुके थे उस पर इल्जाम लगा दिया कि आप चंदा का पैसा पी गए, जमा नहीं किए। अब गुस्सा गया, लाठी लेके आया राती खान, और टीम के लोग को बोलो जल्दी भागो यहीं से, तो पूरी लाठी दहिए पे गिराए हम। अब वो लोग सामान मान लेके भागे। महाराज जी हमको फोन के, बाबू यह मत जा, हम जाता नहीं। इससे बचा जाए साहब। देखिए आप कहां से ला रहे हैं, जीव नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जगदीश सब जानते हैं। अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, और बंदे के दिल में क्या है। हनुमान जी ने कहा जब तक मैं पता लगाकर आ न जाऊं आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिए। प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़े। बार बार रघुवीर सवारी है, बार बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। चले हनुमान जी महाराज। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, पवन देव के मित्र हैं। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा कि राम दूत हैं, आपके मित्र के पुत्र हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे। मैनाक यदि आप जल से ऊपर आ जाएंगे तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे। मैनाक ने ऊपर आकर कहा विश्राम करिए। हनुमान जी प्रणाम करके बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ। जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं कर लेता विश्राम लेने वाला नहीं हो। चले। हनुमान जी चले थे तो कंपन पाताल तक गई थी। पाताल में देवता रावण के डर के मारे छिपे हैं। सूचना मिली हनुमान जी लंका जा रहे हैं। हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेज दिया। सुरसा आई और हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। बोली बानर तुमको देवताओं ने भोजन बना के परोसा है मेरे सामने, मैं तुमको खाऊंगी अभी। हनुमान जी बोले बहुत जोर की भूख लगी है का, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मैया की सूचना प्रभु को सुना देता हूं, उसके बाद तब तब बदन पैठियाऊं आई। अपने आप आऊंगा, तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सत्य कहूं कसम से मोहि जान दे माई। जाने दो, किसी भी प्रकार जाने नहीं दिया। कौने जतन दे नहीं जाना। हनुमान जी बोले जब इतनी ही भूख लगी है तो चलो मुंह खोलो खाओ। मुंह खोलो। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। कितना? 1 योजन माने कितना किलोमीटर? 12। हनुमान जी 2 योजन 24 किलोमीटर लंबा। शुरू भया खेल। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, सोरह जो जन मुखते उठायऊ, सोरह जो जन मुखते मान जी तुरत पवन सुत बलते सभायऊ, तुरत पवन सुत बलते सभायऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप बढ़ते बढ़ते सत्य जो जन तेहि आनन दीन्हा, सत्य जो जन तेहि आनन दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत
सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16 योजन तो हनुमान जी 32 योजन, सुरसा 50 योजन, हनुमान जी 100 योजन। बढ़ाते बढ़ाते गोस्वामी जी कहते हैं 7 योजन ते ही आनंद कीन्हा। आनंद बुझाता। आनंद मने मुख। 100 योजन का सुरसा ने मुख खोला। ये जो मुख खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा उसका। हनुमान जी सोचे 1 योजन से शुरू करते करते 100 योजन का मुख खोल ली। यदि मैं 200 योजन का लंबा शरीर बना लूं तो लगभग 2500 किलोमीटर लंबा। आधा शरीर रहेगा राम जी के पास, आधा रहेगा सीता जी के पास। फिर भगवान बोलेंगे हनुमान जी कर कहा रहे हैं। हनुमान जी सोचे 1 योजन से शुरू होकर 100 योजन पहुंच गई। यदि मैं 200 योजन का हो जाऊं तो क्या गारंटी है 300 की नहीं होगी। इस तरह काम चलने वाला। यहां हनुमान जी ने उसको चकमा दे दिया। कैसे? जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु छोटका रूप धारण कर लिए। अब आप कल्पना करिए 1200 किलोमीटर लंबी दूरी में इतना बड़ा कोई सामान रख दिया जाए, दिखाई पड़ेगा? कहिए, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी इतना छोटा रूप बनाए। अब बनाकर क्या किए? बदन पैठी सुरसा के पेट के भीतर चले गए। आधा घंटा घूमे ओमे, भीतर देखे किडनी ठीक बा कि ना, एक और लीवर कहीं मोटाइल तो नहीं है, पूरा चेक किए। बाहर आए, बाहर निकल करके हाथ जोड़कर बोले मां मैं आपके पेट से होकर आ रहा हूं, क्या अब भी आप मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए भेजा। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा बोली दोनों पता चला। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ, आपके बल का पता चला, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपकी बुद्धि का पता चला। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी आप राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हरसि चले हनुमान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम जी का कार्य पूर्ण करिएगा, बल बुद्धि के अपार भंडार होइएगा। हनुमान जी प्रणाम करके चले। ठीक लंका से पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये राहु की मम्मी है। जो राहु है ना, राहु केतु, ये राहु की मां है। सिंहिका का एक सूत्री कार्यक्रम, पानी में रहो, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ो, खींचो, पानी में डुबा के मार दो। सोई छल हनुमान कह कीन्हा। हनुमान जी के साथ भी उसने वही छल किया। परछाई पकड़ी हनुमान जी का, लगी खींचने नीचे। हनुमान जी सोचे भाई आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा। नीचे देखे, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी समझ गए कि ये परीक्षण करने नहीं मारने आई है। हनुमान जी उससे बल नहीं दिखाए, अपना शरीर को और ढीला कर दिए, आराम से नीचे जाने लगे। क्यों? मन में बोले और खींचो खींचो, रेंज में आओ मेरे, तुम पास पहुंचू तब न प्रसादी दूंगा तुमको राम जी वाला। लगी खींचने सुरसा,
सिंहिका हनुमान जी मुष्टिका बांध करके बैठे हैं। जैसे सिंहिका के पास पहुंचे, एक मुष्टिका निकाली, उसकी खोपड़ी पर दे मारी। जय श्री राम। क्या हुआ? समाप्त। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। मार करके हनुमान जी लंका के कूट पे चढ़ गए। चढ़ करके लंका को देखा, चारों तरफ रखवाले, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट भीति चारु पुर बहु विधि बना। नाना प्रकार से अलंकृत स्वर्ण की नगरी लंका, जहां देखे वहां योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे दिन में जाना ठीक नहीं है, हाँ, सब देख लेंगे हमको, रात में चलूंगा। जैसे संध्या का आगमन हुआ, हल्का अंधेरा हुआ, हनुमान जी छोटा सा मसक जैसा रूप बना के, छोटा आकार बना के चले। बाबा कहते हैं, मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे। लंका ही चले सुमेरि नरहारे, लंका ही चले सुमेरि नरहारे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निष्ठरे। तो कह चले सिमोहि निंदरे, तो कह चले सिमोहि निर्दरे। जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं परम सच मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव लंका में प्रवेश करने लगे। लंका के मुख्य द्वार से रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है, जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? पहरेदार है वहां के मुख्य द्वार की। लंका विदेश है ना, अपन देश तो है नहीं, दूसरा देश है। दूसरे देश में जब भी आप जाइएगा, जहाज से जाइए, सड़क से जाइए, पानी के मार्ग से जाइए, तो बॉर्डर पर अधिकारी बैठे रहते हैं, उनको इमिग्रेशन ऑफिसर कहते हैं। वो बॉर्डर पे ही आपका सारा कागज वगैरह चेक करते हैं, वीजा देखते हैं, पासपोर्ट देखते हैं, आप भीतर जाने लायक हैं कि नहीं है। वही लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। कौन? लंकिनी मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी दबे पांव प्रवेश करने लगे। लंकिनी की दृष्टि गई है, डबट पड़ी, बोली मेरे रहते लंका में चोर की भांति जा रहा है। तू जानता नहीं है बानर, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? लंकिनी बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोर की भांति जाने की? दूसरे देश में आए हो, वीजा पासपोर्ट लाए हो? हनुमान जी बोले पासपोर्ट भी और वीजा भी है, दिखाऊं? बोले दिखाओ। बोले नीचे आओ। जैसे लंकिनी झुकी तो स्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महा, छोट मोट नहीं, मुष्टिका बाने और एक मुठिका एक महाकपिहनी। जय श्री राम। हनी जानते हैं? हनी, हनी माने धर देना, उसको पकड़ के सर को एक मुष्टिका हनुमान जी ने चलाई। गोस्वामी जी कहते हैं रुधिर बमत, खून की उल्टी की, ढिमुलिया मार के उतनी दूर चली गई। रुधिर बमत धरनी हनुमनी, उतनी दूर गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, उठाए, बोले पासपोर्ट सही था ना मेरा? सब वीजा वजा वैलिड है ना? और तो दूसरा कागज दिखाऊं? बोली नहीं नहीं बहुत है। लंकिनी बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी मिलल तब बुझाई लो। बोली नहीं, यही पहचान पत्र था। जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उस समय ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था लंकिनी बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि
निश्चर संहारे। जिस दिन लंकनी तू एक कपी के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्यों? जो तुम्हें मारेगा वो कोई सामान्य कपी नहीं होगा, वो स्वयं रघुनाथ जी के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे। लंकिनी बोली, हनुमान जी आपके साथ जो आज मुलाकात हुआ ना, हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात, हाँ मतलब वही जो हुआ, इसकी महिमा मैं बता नहीं सकती हूं। देखिए है तो राक्षसी, लेकिन लंकिनी ने यहां बड़ी अच्छी बात कही। कहती हनुमान जी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलनताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। कहती है कि स्वर्ग और मोक्ष दोनों के सुख को तराजू के एक पलड़े पे रख दिया जाए। स्वर्ग और अपवर्ग सुख, और दूसरे पलड़े पर लव मात्र जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए। लव जानते हैं लव किसको कहते हैं? लव बुझाता? हम लोग पढ़े कि समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है, लेकिन सेकंड नहीं है, उससे भी छोटी इकाइयां है। निमेष कहते हैं पलक को गिरने में जो समय लगता है, उस समय का नाम है निमेष। एक निमेष हुआ, एक निमेष का 1/3 भाग। पलक गिर के उठने में जितना समय लगता है, उसको 3 भाग में बांटिए समय को, उसका 1 भाग लव कहलाता है। लंकनी कहती है लव मात्र भी जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए तो उस लव मात्र सत्संग के सुख की बराबरी स्वर्ग और मोक्ष का सुख भी मिलकर करने वाला नहीं है। ये सत्संग की महिमा है। और आपके साथ मेरी जो भी वार्ता भई, सत्संग ही मैं देख रही हूं। हनुमान जी चलिए, प्रविशी नगर की जय, हनुमान जी प्रभु को प्रणाम करके चले। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपि छेहि, शयन किए देखा कपि छेहि, मंदिर महु न दीख बैदेहि, मंदिर महु न दीख बैदेहि, भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। लंकनी ने हनुमान जी से कहा प्रवेश करिए। हनुमान जी चले। पूरी रात हनुमान जी घूमते रहे।
मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। जहां भी हनुमान जी जाते अनेकों योद्धा दिखाई पड़ते। घूमते घूमते रावण के मंदिर में गया, भवन में गए हनुमान जी, जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया है। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग कहता है यहां पर हनुमान जी रावण के भोजनालय में गए, उसका जो किचन था उसमें गए। जाकर हनुमान जी देखे कि रावण की जूठी थाली रखी हुई थी, रात को जिसमें भोजन किया था वो थाली देखने के बाद हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु अब निकट आ गई है। जानते हैं क्यों? थाल में रावण जूठा दही छोड़ा हुआ था, और जो भोजन में दही जूठ करके छोड़ देता है उसकी आयु धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। इसलिए बुजुर्ग लोग, आपको स्मरण होगा, बुजुर्ग लोग जब कटोरी में दही खाते हैं तो खाने के बाद पानी डाल के पूरा घोर के पी जाते हैं। हनुमान जी देखे थाली जूठा दही, समझ गए इसकी मृत्यु निकट आ गई है। अब सीता जी नहीं मिली, ढूंढते ढूंढते भोर भया, हल्का उजाला, उसी उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा। ये घर इतना सुंदर क्यों लगा? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। जितने घरों में हनुमान जी गए हैं उन घरों के मंदिरों से इस घर का मंदिर भिन्न है। भिन्न क्यों है? मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। घर देखने पर हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। घर में बताओ थे हो। देखिए यहां एक प्रसंग निवेदन करूं आपसे। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी का एड्रेस लेके नहीं गए थे। विभीषण जी का घर दिखाई पड़ा तो हनुमान जी समझ गए कि किसी भगत का घर है। यदि हम भी अपने घर को उसी प्रकार बना के रखेंगे तो किसी न किसी दिन हनुमान जी जैसे कोई न कोई भगवान का भक्त हमारे भी दरवाजे आ सकता है। घर में देख के आ जाएंगे हो। हनुमान जी बाहर खड़े हो गए, सोचने लगे कि लंका ने से चरनी कर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन करबास। अरे निशाचरों की नगरी में सज्जन जी का घर दिख रहा है। मन महु तरक कर अते ही समय विभीषण जा। श्री हनुमान जी घर के बाहर खड़े होके मन में तर्क कर रहे हैं कि राक्षसों के बीच ये भगत जी कैसे आ गए। घर तो बता रहा है भगत का घर है। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे तब तक घर के भीतर विभीषण जी महाराज जगे। जगे नहीं, जगाए गए हैं। अब आप कहोगे किसने जगाया महाराज? तो मेरे रघुनाथ जी ने जगाया है। विभीषण जी उसी समय क्यों जगे? पहले जग जाते, बाद में जग जाते। हनुमान जी पहुंचे तभी क्यों जगे? क्योंकि जब हनुमान जी पहुंचेंगे, विभीषण जी जगेंगे और राम राम बोलेंगे, तभी तो हनुमान जी को पता चलेगा भगत है। आप यदि सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है। ठाकुर जी ही आपकी चिंता करेंगे और कहां किसको कैसे जोड़ते जाना है, जोड़ते जाएंगे।
हम लोग तो घूमते हैं, बहुते लोग मिलते हैं, कौन जुड़ रहा है वो? हाँ? अभी देखिए बनारस से हमारे मंटू भी आए हैं, एकदम शांत, न कोनो फोटास न कोनो छपास, मौन साधक भैया हमारे, कहीं भी रहे चुपचाप आवत हैं और देख के मिल के चले जाते। तीसरी बार आए हैं बनारस से इस कथा में। किसको कहां मिलाना है, कहां जोड़ना है, ये सब निश्चित है। आप तो बस आगे बढ़िए राकेश भैया, खाली बढ़िए। विभीषण जी जगे, राम राम बोले, जगने के बाद हनुमान जी समझे अरे तो राम बोल रहे हैं, अपनी पार्टी वाले हैं, राम राम बोल रहे हैं, भगवान के भक्त हैं। तुरंत हनुमान जी बाहर ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे कीर्तन करने। सोचे ये राम राम बोले, हमको अच्छा लगा, बाहर से मैं बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा, लगे कीर्तन करने। विभीषण जी सुने बाहर से राम राम, लंका में राम कहने का लाइसेंस केवल मेरे पास है, वो भी कंडीशन के साथ कि घर के भीतर बोलना है, बाहर नहीं बोलना है। आई सड़क पे खुलियाम राम राम बोला जा रहा है, इसका मतलब जरूर कोई विदेशी आया है, लंका का तो हो ही नहीं सकता। दौड़ के आए विभीषण जी महाराज, हनुमान जी ब्राह्मण रूप में दिखाए पड़े, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम किए, नाम नहीं पूछे, बोले नाम बाद में, पहले बताइए कुशल है ना। हनुमान जी बोले कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले आप जो काम कर रहे हैं, राम राम धीरे से, लंका में बाहर बोलने से बड़ी कुटाई होती है, आपको किसी ने मारा वरा नहीं है ना, कुशल है ना। हनुमान जी बोले हमार कुशलता ना पूछिए, दुई लोग को प्रसादी बांट के आया हूं पीछे, उनकी जाके पूछिए, मैं तो चकाचक आनंद में हूं। इतना निडर? विभीषण जी बोले कहीं आप भगवान के कोई भक्त तो नहीं है? हनुमान जी बोले चुप। विभीषण जी बोले भगत नहीं है तो? कि तुम राम दीन हितकारी आए हो मोहि करन बड़ अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी। कहीं आप साक्षात प्रभु राम तो नहीं है? दीनों पर कृपा करने के लिए आप मेरे पर चले आए हैं। जैसे विभीषण जी ने हनुमान जी को राम जी कह दिया, आप कहीं राम जी तो नहीं है? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगर सुमेरे गुण राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और उसके बाद अपना नाम बताया। ये प्रसंग कहता है जीवन में कभी परिचय देना हो तो अपने से पहले अपने श्रेष्ठ का परिचय देना चाहिए। राम जी जब जब प्रणाम करते हैं, पिता समेत लीन निज नामो, अपना नाम नहीं, पिताजी के नाम के साथ अपना नाम लिया। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। यहां हनुमान जी परिचय बताएं तो अपना न बताएं, पहले रघुनाथ जी की कथा सुनाई और फिर कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान आपके सामने आकर खड़ा हूं, मैं भगवान का दूत हूं। विभीषण जी गदगद हो गए। क्यों? भगत जी मिल गए। क्षमा करिएगा, किस प्रकार के व्यक्तित्व के मिलने के बाद हमको आनंद आ रहा है, हम वही हैं। बात समझ में आ रही है? यदि माला घुमाने वाले के साथ बैठने पर हमको रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो हम भी भगत हैं। रगड़ने वाले के साथ बैठने पर हमको आनंद आ रहा है, इसका मतलब हम हो विषयी है, वो है भैया। विभीषण जी को परिचय मिला हनुमान जी का, विभीषण जी गदगद हो गए। यहां हनुमान जी विभीषण जी में वार्ता भई।
विभीषण जी के प्रेम को, निष्ठा को और प्रगाढ़ता प्रदान कराई हनुमान जी ने। और सीता जी के बारे में पता पूछकर अशोक वाटिका में जाकर उसी छोटे रूप में, और जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, ऊपर जाके पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, छिप गए। अब क्या करूं? तब तक देखते हैं कि रावण आता है नीचे। सिपाही हैं, सैनिक हैं, दासियां हैं, दास हैं, रानियां हैं, मंदोदरी आदि सभी रानियां हैं। रावण आया सीता मैया के पास और आकर कहता है, सीता एक बार मुझे देख लो तुम बस। सीता मैया ने रावण को देखा ही नहीं था। कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा। मैं कहता हूं मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं मेरी, सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, एक बार देख लो। सीता मैया ने धरती से तिनका उठाया। तिनका क्यों? तिनका मेरी मां का भाई है। सीता जी का जन्म धरती से, तिनका भी धरती पर, उस नाते वो मैया का भाई हो गया। मां ने तिनके को बीच में लाके खड़ा कर दिया। कहा, पापी तू क्या समझता है? मैं अकेली हूं, मेरा भाई मेरे और तेरे बीच में खड़ा है, देख ले, ये तिनका मेरा भाई है। तू वीर बनता है। रावण 60 सूने हरियासन सिमोही, तूने एकांत में मेरा हरण किया था। वीर होता तो मेरे स्वामी के सन्मुख तू मुझे लेकर आता। मेरे प्रभु सूर्य है रावण, और उन सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर भी नहीं है। रावण सुना अपने आप को खद्योत, आया कावेश, निकाला चंद्रहास खड्ग, सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने संभाला, ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में प्रधान राक्षसी थी त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा जी से कहा, समझाना सीता को, 1 मास के भीतर मेरी बात नहीं मानी, इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर गया। रावण के जाने के बाद जो राक्षसियां थी, त्रिजटा जी से बोली, चलो समझाया जाए सीता को। त्रिजटा बोली, बाद में, पहले मैं जो समझा रही हूं उसको सुनो। रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने सपना देखा। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, कुंडित सिर खंडित भुज बीसा, कुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा बोली, मैंने सपना देखा है, एक बानर आ गया है। बानर शब्द सुनते हनुमान जी सावधान, देख ली क्या हमको? बानर बोल रही है। हनुमान जी लगे ध्यान से सुनने, क्या चल रही है चर्चा। त्रिजटा बोली, मैंने सपना देखा है, भोर बेला में एक बानर आ गया है लंका में, पूरी सेना को मार डाला है, लंका में आग लगा दिया है। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा हो गया है, गधे पर बैठ गया। गधे पर बैठ के रावण दक्षिण दिशा में चला गया है। विभीषण जी लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में चारों तरफ राम जी के ही नाम का जयकारा चल रहा है। मैंने भोर बेला में देखा है, रात होने तक सही हो जाएगा, 4 दिन बाद नहीं। हो ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी यानी दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, जैसे सूर्य नारायण रात में गए, उनके जाने के बाद ये सपना सही होने वाला है। अच्छा, सारी राक्षसियां डर गईं। सीता मैया के जनक सुता के चरणनि परी, जा जाके सीता मैया का पांव पकड़ के, बानर से कहिए